हिजबुल्लाह के अटैक की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है। हिजबुल्लाह ने सरहद के पास इजराइल की सेना पर एक ड्रोन अटैक कर दिया है। यह ड्रोन अटैक उस वक्त हुआ जब इजराइल के हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को ले जाने के लिए उस क्षेत्र में पहुंचे थे। आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ सैनिक घायल हो गए थे, एक राहत अभियान चल रहा था। इजराइल की सेना के कई लोग वहां पर एक जगह इकट्ठा हुए थे कि जो घायल सैनिक थे उसको जल्दी से हेलीकॉप्टर में बिठाया जाए। उसी समय हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक कर दिया जितने सैनिक इकट्ठा हुए थे, और यह बहुत बड़ा पलटवार या वार एक तरह से कहा जाए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किया गया है। और इसके बाद इजराइल भीषण वार न केवल लिटानी नदी बल्कि लिटानी नदी के उत्तर में भी कई इलाकों को खाली करने का आदेश इस समय इजराइल ने दे दिया है। इस बीच ईरान ने एक के बदले 4 कुओं को उड़ाने वाली धमकी दे दी है। और यह सोचिए, ईरान ने धमकी अमेरिका को दी है। क्या है यह धमकी, इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं इस समय। यह धमकी दरअसल है क्या? ईरान का तबाही वाला फॉर्मूला, तुम 1 उड़ाओगे हम 4 उड़ाएंगे, यह कहना है इस समय ईरान का। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रमुख इस्माइल साकब की यह धमकी है। आप यह सोचिए, ईरान इस समय कितनी बड़ी धमकी अमेरिका को दे रहा है। तुम 1 मारोगे हम 4 मारेंगे। तुम 1 कुआं, यानी ईरान का अगर 1 कुआं तबाह किया गया तो उस पूरे क्षेत्र में, उसमें चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, 4 कुएं तबाह किए जाएंगे। अमेरिका जितना हमारा नुकसान करेगा, ईरान उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान खाड़ी के क्षेत्र में करेगा। और यह धमकी साफ तौर पर ईरान ने दे दी है। यह खाड़ी के देशों को भी धमकी दी जा रही है कि अमेरिका को इस क्षेत्र से, मध्य पूर्व के क्षेत्र से बाहर का रास्ता दिखाएं ये देश, वरना नुकसान उन्हीं का होगा। हमारा गणित अलग है। तेल का 1 कुआं तेल के 4 कुओं के बराबर है, यानी ईरान का 1 कुआं खाड़ी के देशों के 4 कुओं के बराबर है। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान को हमले की आशंका है। अब ईरान भी जानता है उसके पास समय बहुत सीमित है। अगर ईरान का अगले 48 से 72 घंटों में तेल निकलना शुरू नहीं हुआ, तेल के टैंकर वहां से निकलने शुरू नहीं हुए, तो ईरान के लिए स्टोरेज की फैसिलिटी जो है, यानी उस ईंधन को रखने की जो जगह है, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद ईरान के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले का डर अब इस पूरे क्षेत्र में है। न केवल ईरान को यह डर है कि अमेरिका ने जिस तरह से घेराबंदी कर ली है, अब बड़ा हमला करेगा। और अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो इस हमले को रोकने के लिए ईरान का कहना है हमारे पास केवल एक रणनीति है, तुम 1 मारोगे हम 4 कुएं को ध्वस्त करेंगे। 1 मई से पहले अमेरिका और ईरान के बीच अगर कोई डील नहीं हुई, डन डील जिसे कहा जाता है, तो क्या होगा? यह दुनिया को सबसे बड़ा सवाल इस समय सता रहा है। जवाब किसी के पास नहीं है। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कह दिया है तुम्हें बात करनी है तो तुम अमेरिका आ जाओ। दोनों को एक दूसरे की शर्तें मालूम है, लेकिन यूरेनियम से लेकर होर्मुज तक पेच अभी भी फंसा हुआ है। अगर सहमति नहीं बनी तो कुछ ही दिनों में एक बार फिर तबाही की तस्वीरें दिखने लगेंगी। इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 80 घंटे बाकी, 2 जानी दुश्मन फिर आमने सामने। 2 मुद्दों पर छिड़ी है महाभारत। फिर बरसेंगे बम, किसका निकलेगा दम। जैसे जैसे 1 मई की तारीख करीब आ रही है, महायुद्ध छिड़ने की आशंका तेज होती जा रही है। मेल मिलाप के जरिए समाधान की उम्मीदें पिछले 48 घंटे में कई बार टूटी हैं। एक तरफ ट्रंप की धमकियों और दूसरी तरफ ईरान का किसी भी कीमत पर न झुकने का ऐलान माहौल को और गर्माता जा रहा है। होर्मुज को लेकर पिछले 1 हफ्ते में टकराव और ज्यादा बढ़ा है। कहने को सीज फायर था, लेकिन पहले अमेरिका ने गोलीबारी कर ईरानी जहाज पर कब्जा जमा लिया। फिर ईरान ने 2 जहाजों को रोककर क्रू और सामान अपने कब्जे में ले लिया और आरोप लगाया कि इसके जरिए अमेरिका की मदद की जा रही थी। होर्मुज में सबसे बड़ा रोड़ा नाकेबंदी को लेकर है। अमेरिका ने 3 विनाशकारी वॉरशिप
ईरानी बंदरगाहों के इर्द गिर्द तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ईरान की ओर जाने वाले और ईरान से आने वाले हर जहाज पर नजर बनाए हुए है। इससे न सिर्फ ईरान के तेल निर्यात पर बुरा असर पड़ा है, बल्कि उसे करोड़ों का नुकसान हर रोज झेलना पड़ रहा है। ऊपर से तेल के स्टोरेज की दिक्कत उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रही है। ईरान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। कहने को वो अमेरिका का मुकाबला करते रहने के कितने ही ऐलान कर डाले, लेकिन सच यही है कि इस युद्ध में वो लीडरशिप से लेकर लड़ाकों तक और मिसाइलों से लेकर ऑयल डिपो तक काफी कुछ गंवा चुका है। अब उसे यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर फैसला करना ही होगा। We'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens. ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को हर हाल में परमाणु मिशन को छोड़ना होगा, वरना उसकी तबाही तय है। You said to Reuters that we're dealing with who is in charge now. What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything? हालांकि ईरान का दो टूक कहना है कि अमेरिका की मांगों को मानने का कोई मतलब ही नहीं है। तेल के इस खेल में समस्या ईरान के लिए भी बहुत बड़ी है और मैं जल्दी से आपको इस समस्या समझा देता हूं। दरअसल ईरान में जो तेल का खेल है क्या है, एक दिन में उत्पादन 4 से 5 मिलियन बैरल का होता है। जो कुल भंडारण क्षमता है उसकी वो 122 मिलियन बैरल है। यानी इस समय बची भंडारण क्षमता है वो लगभग 90 मिलियन बैरल है। यानी केवल 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते मैक्सिमम। अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ये निर्यात बेहद कम हो रहा है। स्टोरेज के लिए 4 से 5 हफ्ते का वक्त बचा है, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं उससे भी कम। जमीन पर बने जो टैंक हैं उनमें जो रखना पड़ रहा है तेल, अब लाखों बैरल तेल जमा हो गया है। अब उनके पास और तेल रखने की जगह है ही नहीं और इसीलिए क्या कर रहे हैं, 90% ईरानी तेल खर्ग से निर्यात होता था। खर्ग इस समय बंद पड़ा हुआ है। 30 साल पुराने पानी के पुराने टैंकर जो थे जिनको पहले डिकमीशन कर दिया गया था, उनमें अब तेल भर के रखना पड़ रहा है। लेकिन तेल निकल तो रोज रहा है, दूसरे देशों में जा नहीं रहा है। स्टोरेज की क्षमता सीमित है। पुराने टैंकरों में फ्लोटिंग स्टोरेज की तरह इस समय उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कितने समय तक, यह समस्या बड़ी है। जल्दी उत्पादन रोकने के लिए कुओं को बंद करना पड़ सकता है और इसका मतलब एक तरफ ये तब कुओं को मार रहे हैं। क्यों? जैसे ही अगर आपने बंद कर दिया तेल के कुओं को तो वहां दोबारा खोलना लगभग असंभव होता है। उत्पादन रोकने के लिए कुओं को अगर बंद किया तो खतरनाक हो जाता है। क्यों? हल्का सा भी रिसाव हुआ तो आग लगने की का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह ईरान के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय हो रही है। निर्यात करें कैसे करें? करोड़ों रुपए के वोल्व आते हैं, पाइप होते हैं, उपकरण हैं, वो खराब हो जाएंगे। कहा यह जाता है कि अगर एक बार आपने तेल का कुआं बंद कर दिया तो वो दोबारा खुले ना खुले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तेल उसमें दोबारा निकले ना निकले, 50% निकले, 40% निकले, ये पता नहीं होता। अच्छा, फॉर्मेशन में बड़ा बदलाव, ज्यादा दबाव का खतरा इस समय इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिसाव की सूरत में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोबारा शुरू करने का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तेल के दाम उतने ऊंचे हो ना हो, ये एक बड़ी समस्या है। उत्पादन की गारंटी हो ना हो, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ईरान भी इस समय समाधान चाहता है। क्या दोनों देश समाधान ढूंढ पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न, या फिर जंग भड़क उठेगी, ये आग एक बार फिर भड़क उठेगी? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।